बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं अध्याय 8 कोशिका। जो जनरल इंट्रोडक्शन है बच्चों, मैं बता चुका हूँ आपको। कोशिका क्या है, क्वेश्चन हो गया था बच्चों। कोशिका सिद्धांत क्या है, हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों अपना, कोशिका की रचना एक वनस्पति और एक प्राणी कोशिका के उदाहरण द्वारा समझाई। तो बच्चों, अगर आप डायग्राम देखें, पहला जो डायग्राम है बच्चों, ये वाला, ये वनस्पति कोशिका का डायग्राम। दूसरा वाला जो डायग्राम है, ये प्राणी कोशिका का डायग्राम। कैसे पहचानेंगे, तो आइए देखते हैं। तो कोशिका का बच्चों, अगर आपको समग्र अवलोकन आरंभ करना हो, तो वनस्पति कोशिका के रूप में आप क्लास 9th में आपने प्याज की जो छिलका है, प्याज की जो झिल्ली है, उसकी आपने स्लाइड बनाई होगी, या मनुष्य की जो गाल की कोशिकाएं हैं, उनकी स्लाइड बनाकर आप सूक्ष्मदर्शी में देख सकते हो। और थोड़ा सा आपको एक रफ आइडिया आएगा कि कोशिका में क्या क्या होता है। प्याज की कोशिका, जो कि एक प्रारूपी पादप कोशिका है, इसकी बाहरी सतह पर एक स्पष्ट कोशिका भित्ति पाई जाएगी बच्चों, जो हमने सेल थ्योरी में भी जिसका जिक्र किया था। जो स्लाइडन था, उसने देखा था कि वनस्पति कोशिका के बाहर एक कोशिका भित्ति होती है, और स्वान ने देखा वनस्पति को प्राणी कोशिका के बाहर कोशिका भित्ति नहीं होती है। वनस्पति कोशिका की कोशिका भित्ति के ठीक नीचे बच्चों कोशिका झिल्ली होगी। प्राणी कोशिका में सबसे बाहर कोशिका झिल्ली होगी, क्योंकि वहां पर क्या नहीं है, कोशिका भित्ति नहीं। ठीक है। प्रत्येक कोशिका के भीतर बच्चों एक सघन झिल्ली युक्त रचना मिलती है, जिसे केंद्रक कहते हैं। अब केंद्रक का मतलब ये नहीं है कि वो कोशिका के केंद्र में है। बच्चों, आप वनस्पति कोशिका के केंद्रक को देखें तो बहुत एक साइड में व्यवस्थित होता है, केंद्र में होता ही नहीं, क्योंकि मैक्सिमम स्थान वनस्पति कोशिका में वैक्य और अथवा रस धारने घिरा हुआ होता है। तो केंद्रक क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि बच्चों, ये कोशिका के सभी कार्यों का नियमन का केंद्र है। कोशिका में जितने सारे कार्य होते हैं, उनका ये नियमन करता है, इसीलिए इसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं, और गुणसूत्र में बच्चों आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होगा, जो कि हम इस लेसन के लास्ट में पढ़ेंगे, गुणसूत्र के बारे में, प्रकार के बारे में। अब बच्चों, केंद्रक के आधार पर कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। एक कैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। कैरियोन बच्चों, जो कैरियोट है, याद रखना है आपको, मैं बता देता हूं अभी, ये कैरियोट बार बार आएगा। तो कैरियोट जो वर्ड है, एक ग्रीक वर्ड कैरियोन से आया है, जिसका मतलब केंद्रक होता है। तो एक कैरियोट अर्थात ऐसे सजीव जिनमें केंद्रक नहीं होगा, जैसे कि कोरोना चल रहा है बच्चों आजकल, कोविड-19 वायरस में केंद्रक नहीं होता है, तो किस में आया, वो कैरियोट में आया। प्रोकैरियोट बच्चों, जिन कोशिकाओं में केंद्रक के बाहर झिल्ली नहीं होती है, केंद्रक आवरण नहीं पाया जाता है, जो डीएनए है वो स्पष्ट गुणसूत्रों में नहीं लगा होता है, और झिल्ली युक्त जो अंगिकाएं हैं वो नहीं पाई जाती हैं, उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। यूकैरियोट में क्या होगा, सुस्पष्ट केंद्रक होगा, केंद्रक के बाहर झिल्ली होगी, यानी झिल्ली आवरण युक्त रचना होगी बच्चों, केंद्रक के बाहर आवरण पाया जाएगा, और डीएनए स्टोन प्रोटीन के साथ मिलकर
गुणसूत्रों की रचना कर लेगा। अंगिकाएं जो ऑर्गेनल्स हैं कोशिका के अंदर, जितनी सारी अंगिकाएं हैं उनके बाहर झिल्ली पाई जाए। ये है यूकैरियोट और प्रोकैरियोट। ढंग से याद रखना है, यूकैरियोट में क्या होगा, केंद्रक झिल्ली युक्त होगा। प्रोकैरियोट में केंद्रक झिल्ली युक्त नहीं, अर्थात सुविकसित केंद्रक होगा तो यूकैरियोट, अल्पविकसित केंद्रक होगा तो प्रोकैरियोट। अब कोशिका चाहे यूकैरियोटिक हो या प्रोकैरियोटिक हो बच्चों, इसके अंदर अर्ध तरल एक रचना मिलती है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं, सेमी सॉलिड, जेली जैसा। तो दोनों पादप और जंतु कोशिकाओं में कोशिकाओं के कार्य करने हेतु कोशिका द्रव्य क्या करता है बच्चों, एक माध्यम, एक स्थान, एक सरफेस देता है। ठीक है, कोशिका की जीव अवस्था संबंधी रासायनिक क्रियाएं यही संपन्न होती। जितनी सारी कोशिका की जो जीव अवस्था है, मतलब कि कोशिका जीवित क्यों है, वो सारी क्रियाएं कोशिका द्रव्य में ही होती है। बच्चों यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्र के अलावा मैंने आपको बताया बहुत सारे झिल्ली युक्त रचनाएं मिलती हैं जिन्हें कोशिकांग या ऑर्गेनल्स कहते हैं। ऑर्गन नहीं, ऑर्गेनल्स, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या माइटोकॉन्ड्रिया, हिंदी में बोलते हैं सूत्रकणिका, सूक्ष्मकाय माइक्रोबॉडी, गोल्जी बॉडी, गोल्जी सम्मिश्र, लयनकाय अथवा लाइसोसोम, रसधानी और वैक्यूल्स। ये वे रचनाएं जिनके बाहर केंद्रक की तरह झिल्ली पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में बच्चों झिल्ली युक्त अंगिकाओं का अभाव है। ठीक है, अब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंगक, जिनमें झिल्ली नहीं होती, राइबोसोम, दोनों में मिलेंगे। यूकैरियोट में मिलेगा और प्रोकैरियोट में भी मिलेगा। कोशिका के अंदर राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में नहीं होंगे, बल्कि ये हरित लवक, सूत्रकणिका और खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका में मिलते हैं। जंतु कोशिका में झिल्ली रहित तारक काय अथवा तारा केंद्र जैसे अन्य अंगक मिलते हैं बच्चों, अंगिकाएं मिलती हैं जो कोशिका विभाजन में सहायता करती हैं। तो एक आपको एक आइडिया बच्चों आ गया है कि कोशिका में कौन कौन सी रचनाएं आपको पढ़नी। ठीक है, तो आपको करना क्या है बच्चों, एक तरफ वनस्पति कोशिका लिखिए, एक तरफ प्राणी कोशिका, और उन दोनों में अंतर लिख लीजिए। दूसरा, एक तरफ प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक तरफ यूकैरियोटिक कोशिका, दोनों में अंतर लिख लीजिए। सारे पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। ये डायग्राम है बच्चों वनस्पति कोशिका और प्राणी कोशिका का, बना रखा है आप लोगों ने। वैसे एक बार वापस बनाओ, आपको और चीजें क्लियर होगी कि आपको पढ़ना क्या क्या है। अब कोशिका का माप व आकार किस प्रकार का, क्या सारी कोशिकाओं का आकार एक जैसा होता है, क्या सारी कोशिकाओं का साइज एक जैसा होता है, तो ऐसा नहीं है बच्चों। कोशिकाएं माप और आकार और इसके साथ साथ कार्य में बहुत भिन्नता दर्शाते हैं। कुछ कोशिकाएं मैंने आपके सामने रखी हुई है, तो आपको पता चल जाएगा कि कोशिकाओं का आकार, माप एक जैसा नहीं। सबसे छोटी कोशिका है बच्चों माइक्रोप्लाज्मा, कितना, 0.3 माइक्रोमीटर इसकी लंबाई है, जबकि जीवाणु यानी बैक्टीरिया में 3 से 5 माइक्रोमीटर की कोशिका होती है। सबसे छोटी कोशिका है माइक्रोप्लाज्मा, 0.3 माइक्रोमीटर। ठीक है, और थोड़ा सा उससे बड़ी है जीवाणु कोशिका या जीवाणु, 3 से 5 माइक्रोमीटर। सबसे बड़ी बच्चों कोशिका है प्राणी कोशिका की अगर बात करें तो शुतुरमुर्ग का अंडा, जो स्तनधारी है बच्चों उनकी, जैसे मनुष्य की लाल रक्त कोशिका का व्यास लगभग 7 माइक्रोमीटर होता है। और हमारे शरीर में तंत्रिका कोशिका, ये जो आप देख रहे हो बच्चों, ये वाली तंत्रिका कोशिका सबसे क्या है बच्चों,
बड़ी कोशिका है, ठीक है। तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी कोशिका है। ये अब कोशिकाओं का अगर आप आकार देखें, तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है शरीर की। आकार देखें तो ये बिंब की तरह हो सकती है, बहुभुजी यानी पॉलीगोनल, स्तंभ आकार की हो सकती है, घनाकार हो सकती है, धागे की तरह हो सकती है और असम आकृति की हो सकती है। कोशिकाओं का रूप बच्चों उनके कार्य के अनुसार अलग अलग हो सकता है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आपको और तैयार करने हैं जो हमने पढ़ा उसके, ठीक है बच्चों।